डिस्क्लेमर। प्रस्तुत कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह पूरी तरह से अनायास और संयोग मात्र है। लेखक किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखते। अंत में रिया जैन बिना कुछ बोले गाड़ी से उतर गई। रिया जैन की पीठ को देखते हुए विवान गुप्ता ने कार का शीशा नीचे किया। अच्छे से सोच लो, तुम कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। हमारा रिश्ता तुम्हारे फैसले पर डिपेंड करता है। वो क्लियरली महसूस कर सकता था कि रिया जैन की बॉडी कांप गई। यकीनन वो हिचकिचा रही होगी, है ना? लेकिन विवान गुप्ता को इन बातों की परवाह नहीं थी और वो सीधे बॉयज हॉस्टल की ओर गाड़ी चला ले गया। निश्चित रूप से रिया जैन सुंदर है, अब तक मिली सबसे खूबसूरत लड़की, लेकिन फिर भी क्या? उसे फर्क नहीं पड़ता। अगर रिया जैन मान जाती तो इसका मतलब था सिर्फ कुछ पैसे खर्च करके सोल और बॉडी दोनों में एक पार्टनर मिल जाना। अगर वो मना कर देती तो उसका क्या नुकसान? कुछ भी नहीं। पिछले जन्म की अफवाहों के आधार पर विवान गुप्ता को लगता है कि रिया जैन को सही चॉइस करना आता है। शायद इसलिए कि विवान गुप्ता ने बहुत साफ और बेरुखी से बात की थी, उसे अभी एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा होगा। जब बिजनेस करना हो तो कुछ शब्दों में सुलझने वाली बातों को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना? क्या ये थकाने वाला नहीं है? जब विवान गुप्ता ने गाड़ी पार्क की और हॉस्टल लौटा तो पाया कि वहां कोई नहीं था। उसने एसी ऑन किया, कुछ गेम्स खेले और अंत में लगातार 5 हार के बाद सेटिस्फाइड होकर माउस नीचे रख दिया। मेरी स्किल्स में सुधार हो गया है। लगता है कुछ समय में मैं सिल्वर रैंक तक पहुंच जाऊंगा। खेलने से थकान महसूस हुई तो वो तुरंत बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। जब विवान गुप्ता जागा तो बाहर पूरी तरह अंधेरा हो चुका था और हॉस्टल अभी भी खाली था। कुछ देर बाद विवान गुप्ता ने हॉस्टल ग्रुप चैट खोला। विवान गुप्ता, तुम सब कहाँ हो? जब विवान गुप्ता फ्रेश होकर हटा तब तक ग्रुप में आखिरकार रिप्लाई आ गया। दीपक बोस, मैं घर चला गया, आज रात नहीं लौटूंगा। वरुण मेहता, मैं अपना आईडी लेकर गया हूं, अभी मिली नई जूनियर के साथ पूरी रात गेम खेलने गया हूं। फिर ग्रीन ट्री इन बिजनेस होटल की एक फोटो भेजी गई। लव शुक्ला, क्या ये कुश्ती का गेम है? अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूं? वरुण मेहता, कबूतर चूमता है, पिजन किसेस। लव शुक्ला, मैं आज कुछ अपने गांव वालों के साथ ड्रिंक करने गया हूं, मैं भी नहीं लौटूंगा। विवान गुप्ता ने चैट रिकॉर्ड देखा और रिप्लाई नहीं दिया, सीधे ज़ारा यूसुफ का नंबर डायल किया। तुम कहाँ हो? मैं अपने टीचर के साथ सुझोऊ और हांगझोऊ गई हूं। क्या बात है, मेरी याद आ रही है? बस ऐसे ही। ये कहकर विवान गुप्ता ने सीधे फोन काट दिया। दूसरी ओर ज़ारा यूसुफ हक्की बक्की रह गई। ये कौन सा दांव था? अपग्रेडेड इमोशनलेस इग्नोरेंस? विवान गुप्ता ने आह भरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो एक दिन इतना अकेला महसूस करेगा। कुछ मिनट खाली बैठने के बाद विवान गुप्ता को दिन में काव्या हुसैन की बात याद आई, इसलिए उसने तुरंत फ़ोन निकाला और मोज मौज ऐप डाउनलोड कर लिया। पिछले जन्म में भले ही विवान गुप्ता ने कुछ लाइव स्ट्रीम देखे थे, वे सभी गेम स्ट्रीम थे। स्ट्रीमर को टिप देने की तो बात ही छोड़ो। उस समय उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी फिजूल खर्ची की इजाज़त नहीं देती थी। ऐप खोलते ही विवान गुप्ता ने पहले अकाउंट रजिस्टर किया और यूज़रनेम भरते समय एक पल सोचा और सीधे विवान गुप्ता टाइप कर दिया। असली नाम इस्तेमाल करना ही उसका स्टाइल है, हाई प्रोफाइल। 2017 में मोज में फ्यूचर की तरह उतनी चमक दमक नहीं थी। इंटरफेस बेसिक था और होम पेज पर कुछ बड़े स्ट्रीमर्स के लाइव रूम की रिकमेंडेशन थी। चेन, लू, लेंग, 3 होम पेज रिकमेंडेशन, 2 दिवंगत स्ट्रीमर्स। भले ही उसने उनके स्ट्रीम कभी न देखे हों, विवान गुप्ता ने उनके नाम सुने जरूर थे। वो वास्तव में किसी स्ट्रीमर का फैन नहीं है और अभी मरे हुए स्ट्रीमर्स के लिए समय से पहले अगरबत्ती जलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर्च बार में उसने काव्या हुसैन टाइप किया और एक क्लिक के बाद सीधे काव्या हुसैन के लाइव रूम में पहुंच गया। विवान गुप्ता का नया रजिस्टर्ड छोटा अकाउंट था। भले ही काव्या हुसैन बहुत बड़ी स्ट्रीमर ना हो, उसके लाइव रूम में काफ़ी लोग थे और किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। सामने काव्या हुसैन मास्क पहने और लोलिता ड्रेस में सेल्फी स्टिक थामे हुए द बंड के रात के आसमान के नीचे वॉक कर रही थी। अगले कुछ दिन मैं गेम स्ट्रीम नहीं करूंगी। मैं अभी मुंबई पहुंची हूं और यहां सेटल होने का प्लान कर रही हूं। अभी घर ढूंढ रही हूं, इसलिए इन दिनों जब भी टाइम मिलेगा आउटडोर स्ट्रीम करूंगी। जैसे ही उसने बात खत्म की, कमेंट सेक्शन भरने लगा। बाऊजी, तुम अचानक मुंबई क्यों चली गईं? ओरिएंटल पर्ल टावर पर चढ़ो और हमारे लिए डांस करो, मैं रॉकेट टिप करूंगा। मेरा एक रूम में टर्मिनली इल है और मरने से पहले देखना चाहता है कि बाऊजी का मास्क हटाने पर कैसा लगता है।
काव्या हुसैन ने कमेंट्स देखे, कुछ हाई लेवल फैन टैग्स चुने और जवाब दिया, तुम्हें भी पता है कि मेरा लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ साइड हसल है, मेरा मेन काम शॉर्ट वीडियो बनाना है। मैंने इन दिनों एक मीडिया कंपनी के साथ साइन किया है और मुंबई में डेवलप होने का प्लान कर रही हूँ। अगर मुंबई में कोई दोस्त हैं तो आकर मिल सकते हो। मैं अभी बंड पर हूँ, तुरंत आ रहा हूँ, प्लीज़ वेट। भाइयों, आज गोल्डन चांस है। क्या तुम अकेले काव्या हुसैन को हैंडल कर सकते हो? ये तुम्हारी हिम्मत पर डिपेंड करता है। विवान गुप्ता को नीचे के कमेंट्स फनी लगे। उसने आज ही उसे फेस टू फेस देखा था और सिस्टम का अट्रैक्शन स्कोर काव्या हुसैन के लिए बस 80 से थोड़ा ऊपर था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं। उसका आउटफिट ही ध्यान खींचने वाला था। अगर सच में कंपेयर करें तो सानवी शर्मा उसे कभी भी पीछे छोड़ सकती थी। बाऊजी, लोग कहते हैं कि मुंबई में हैंडसम लड़के और ब्यूटीफुल लड़कियां भरी पड़ी हैं, दिखाओ तो सही। जब काव्या हुसैन ने यह सुना तो उसे आज देखा हुआ विवान गुप्ता याद आ गया और उसने कहा, मैं मुंबई अभी हाल ही में पहुंची हूं और आज रात पहली बार बाहर निकली हूं, लेकिन हैंडसम लड़कों की बात करें तो बताना पड़ेगा, मेरा नया बॉस बेहद हैंडसम है, कोरिया के उन ओपा ओपस से भी कहीं ज्यादा। यकीन नहीं होता, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं हो सकता। सच में? क्या सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि वो अमीर है? ऊपर वाला सही कह रहा है, पैसे वाला आदमी सबसे हैंडसम होता है। काव्या हुसैन ने देखा कि चैट गलत दिशा में जा रही है और जल्दी से क्लैरिफाई किया, वो सचमुच हैंडसम है, लेकिन लगता है सच में बहुत अमीर भी है। कंपनी ज्वाइन करने के बाद कलीग से सुना कि हमारी कंपनी हाल ही में शुरू हुई है और 2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। तुम्हें लिटिल स्वीट पता है ना, वो हमारी कंपनी की है। मेरी वाइफ भी तुम्हारी कंपनी में? चुप रहो, वो क्लियरली मेरी वाइफ है। जो लोग लाइव स्ट्रीम और शॉर्ट वीडियो देखते हैं वे लगभग एक ही ऑडियंस है जो लिटिल स्वीट की पॉपुलैरिटी को दिखाता है। और विवान गुप्ता के लिए काव्या हुसैन को लाइव स्ट्रीम में अपनी तारीफ करते देखना अच्छा लगा। ये एम्प्लॉय बुरी नहीं है, इनाम की हकदार है। विवान गुप्ता को ये महसूस नहीं हुआ कि काव्या हुसैन किसी और की बात कर रही है, जैसे लीवर सिंह की मस्कुलर बॉडी हैंडसम मानी जा सकती है और जाहिद वर्मा की तो बात ही ना करें, पूरी तरह कमजोर मामला। यह सोचकर विवान गुप्ता ने सीधे रिचार्ज इंटरफेस खोला और 2 लाख फिश फिन्स टॉपअप कर दिए। और इतने कम क्यों? वो तो बस टाइम पास के लिए स्ट्रीम देख रहा था, हर बार लाखों खर्च करना बेवकूफ़ी है। उसका सिस्टम में कोई जबरन खर्च करने का टास्क नहीं है। ज़ारा यूसुफ पर पैसा खर्च करो, शायद नई पॉसिबिलिटीज़ खुलें। रिया जैन पर खर्च करो तो तालाब में और मछलियां आ जाएं, वो बढ़िया है। बेशक अगर कोई सचमुच अच्छी दिखने वाली हो तो विवान गुप्ता मना नहीं करेगा। आखिर गिफ्टिंग और डायरेक्ट ट्रांसफर में क्या फ़र्क है? अचानक लाइव रूम में स्पेशल इफेक्ट्स की बाढ़ आ गई। यूजर विवान गुप्ता ने स्ट्रीमर काव्या हुसैन को 50 सुपर रॉकेट्स गिफ्ट किए हैं, लाइव रूम में आकर ट्रेजर बॉक्स लो। विवान गुप्ता को चालाकी दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जैसे पहले स्ट्रीमर को तरसाओ फिर गिफ्ट दो, सीधे इनाम देना बेटर है। वाह, थैंक यू विवान गुप्ता भाई को 50 सुपर फायर के लिए। थैंक यू विवान गुप्ता भाई। भले ही काव्या हुसैन टॉप स्ट्रीमर न हो, उसका एक वफादार फैन बेस है। सुपर रॉकेट्स पहले भी मिले हैं, लेकिन विवान गुप्ता जैसे किसी ने एक साथ 50 सुपर फायर भेजे ये पहली बार था। वो एक्साइटमेंट में चिल्लाई। बंड पर कई लोग थे, सबकी नज़रें उसकी ओर मुड़ गईं, लेकिन वो अपनी इमेज की परवाह किए बिना लगातार थैंक यू कहती रही। वास्तव में टॉप स्ट्रीमर्स के लिए भी 50 सुपर फायर के मोमेंट्स आम नहीं होते, लेकिन क्योंकि ये मोज एनुअल सेरेमनी का टाइम था, दर्शक बहुत ज़्यादा हैरान नहीं हुए। बॉस कंफ्यूज हो गया है, सोच समझकर खर्च करें बॉस। क्या बाऊजी भी एनुअल अवार्ड के लिए कंपटीशन करना चाहती है? जैसे जैसे टाइम बीता, लाइव रूम की पॉपुलैरिटी तुरंत 50 लाख क्रॉस कर गई और वो सीधे हॉट लिस्ट पर पहुंच गई। और विवान गुप्ता का नया अकाउंट तुरंत लेवल 51 पर पहुंच गया। शुरुआती एक्साइटमेंट के बाद काव्या हुसैन ने कंट्रीब्यूशन बोर्ड के टॉप पर विवान गुप्ता नाम देखा। उसने सोचा, उसकी कंपनी का बॉस विवान गुप्ता है और ये अकाउंट भी विवान गुप्ता, अगर कोई कनेक्शन ना हो तो ये इम्पॉसिबल है। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप प्रेसिडेंट गुप्ता हैं? विवान गुप्ता जानता था कि गिफ्ट करने के बाद पहचान लिया जाएगा, इसलिए उसने चैट में टाइप किया। ये देखकर कि उसका गेस सही था, काव्या हुसैन ने जल्दी से कहा, थैंक यू प्रेसिडेंट गुप्ता, क्या मैं आपको रूम मॉडरेटर बना दूं? कुछ सोचने के बाद काव्या हुसैन को समझ नहीं आया कि विवान गुप्ता को कैसे थैंक यू कहे। पहले जब बड़े डोनर्स आते थे तो वो रूम मॉड ऑफर करती थी, इसके अलावा वो और क्या कर सकती थी? विवान गुप्ता को व्हाट्सएप देना, लेकिन वो तो उसका बॉस है। विवान गुप्ता हंसा और एक और मैसेज भेजा, जरूरत नहीं। चूंकि विवान गुप्ता ने मना कर दिया, काव्या हुसैन ने जोर नहीं दिया। अपने बॉस को रूम मॉड बनाना वैसे भी थोड़ा अजीब लगता,
लाइव रूम के दर्शकों को कुछ गड़बड़ लगी। प्रेसिडेंट गुप्ता, अंडर द टेबल डील? क्या मेरी प्रिय बाऊजी ने मुझे छोड़ दिया? कमेंट्स देखकर काव्या हुसैन ने हंसते हुए क्लैरिफाई किया, याद है वो हैंडसम बॉस जिसका मैंने जिक्र किया था? ये वही हैं। मैं अब उनकी एम्प्लॉय हूं। बॉस का एम्प्लॉय को टिप देना नॉर्मल है ना? 666, 50 सुपरफायर, 1 लाख टिप ऐसे ही। प्रेसिडेंट गुप्ता, क्या आपकी कंपनी में हायरिंग चल रही है? मेरा कोई चांस है? विवान गुप्ता ने कमेंट्स पर ध्यान नहीं दिया, इसके बजाय काव्या हुसैन से कहा, मुझे अपने गिल्ड बॉस का कॉन्टैक्ट दो। काव्या हुसैन ने जल्दी से अपना और अपने गिल्ड बॉस का व्हाट्सएप विवान गुप्ता को भेज दिया। उसे धुंधला सा आइडिया हो गया था कि विवान गुप्ता अब क्या करने वाला है। काव्या लोलिता का अनुमान बिल्कुल सही था। हालांकि विवान गुप्ता एक लाइव स्ट्रीमिंग गिल्ड स्थापित करने की योजना बना रहा है, लेकिन वो इसे धीरे धीरे खुद बनाने में दिलचस्पी नहीं रखता। क्या सीधे तौर पर एक गिल्ड का अधिग्रहण करना अधिक आकर्षक नहीं होगा? दरअसल लाइव स्ट्रीमिंग गिल्ड और टैलेंट एजेंसी में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि लाइव स्ट्रीमिंग गिल्ड छोटे पैमाने पर काम करती है। टैलेंट एजेंसी अपने कलाकारों को मनोरंजन जगत में मशहूर बनाती है और फिर उनकी प्रसिद्धि का लाभ उठाती है। लाइव स्ट्रीमिंग गिल्ड भी अपने स्ट्रीमर्स के साथ ऐसा ही करता है। दोनों में अंतर करना लगभग असंभव है। विवान गुप्ता के निर्देशों का पालन करते हुए काव्या लोलिता ने सीधे अपने बॉस से संपर्क किया और उन्हें पूरी स्थिति समझाई। काव्या लोलिता के बॉस कोमल लोहानी ने तुरंत विवान गुप्ता की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। फ्रेंड रिक्वेस्ट मंजूर होते ही काव्या लोलिता के गिल्ड के बॉस कोमल लोहानी ने विवान गुप्ता का अभिवादन किया। हेलो राष्ट्रपति गुप्ता। हालांकि विवान गुप्ता औपचारिकता निभाने के मूड में नहीं थे और सीधे मुद्दे पर आ गए। नमस्ते, क्या आप अपना गिल्ड बेचने में रुचि रखते हैं? कोमल लोहानी पूरी तरह से अचंभित रह गई। आखिर चल क्या रहा था? उसे लगा कि विवान गुप्ता ने सहयोग पर चर्चा करने के लिए उसे वीचैट पर जोड़ा था। आखिर शॉर्ट वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग मूल रूप से एक ही व्यवसाय हैं जिनमें बहुत कुछ समानता है। राष्ट्रपति गुप्ता का इससे क्या तात्पर्य है? मेरा मतलब सचमुच यही है। मैं आपकी लाइव स्ट्रीमिंग गिल्ड को खरीदना चाहता हूं। जब विवान गुप्ता बोल रहा था, उसने काव्या लोलिता से अपने गिल्ड की जानकारी भेजने के लिए कहा। उस समय के बॉस द्वारा डायनासोर गिल्ड नाम से मशहूर इस गिल्ड में फिलहाल 700 से ज्यादा स्ट्रीमर हैं, हालांकि उनमें से 100 से भी कम सक्रिय रूप से स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। पूरे मौज प्लेटफॉर्म पर ये शायद टॉप 30 में भी शामिल नहीं है। काव्या लोलिता केवल इतनी ही जानकारी दे सकीं, वो भी केवल बुनियादी डेटा जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। राष्ट्रपति गुप्ता, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मुझे इस तरह की बात पर मजाक करने का कोई कारण नहीं दिखता। सच कहूं तो कोमल लोहानी विवान गुप्ता के प्रस्ताव से बहुत प्रभावित हुई। वो लंबे समय से गिल्ड को बेचना चाहती थी, लेकिन कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं था। डायनासोर गिल्ड की स्थापना में करोड़ों का निवेश किया गया था, इसलिए वो इसे यूं ही छोड़ना नहीं चाहती थी। साथ ही भले ही गिल्ड मुनाफा नहीं कमा रहा है, लेकिन इससे खर्चों की भरपाई हो जाती है, जिससे उसे खुद इसका खर्च नहीं उठाना पड़ता, इसलिए इसे फिलहाल रोक दिया गया था। राष्ट्रपति गुप्ता, मुझे इस पर विचार करने के लिए कुछ दिनों की आवश्यकता है। यदि मुझे वास्तव में बेचने में रुचि होगी तो मैं अगले कुछ दिनों के भीतर आपसे संपर्क करूंगी। कोई बात नहीं। विवान गुप्ता को कोई जल्दी नहीं थी। कुछ वीचैट संदेशों के आधार पर व्यापारिक सौदा तय होना दुर्लभ था। इसके अलावा उन्होंने अगले कुछ दिनों में लीवण सिंह से डायनासोर गिल्ड की जांच करवाने और एक निवेश कंपनी पंजीकृत करवाने की योजना बनाई थी। चूंकि उसके मन में एक लक्ष्य था, इसलिए उसे पहले से तैयारी करनी पड़ी। फिलहाल वो एक तरह से अकेला ही काम कर रहा है। जब अधिग्रहण की असली बातचीत शुरू होगी तो उसे हुआई मीडिया के कानूनी विभाग द्वारा संभाला जाएगा। इन दिनों उसे गिल्ड की गहन जांच भी करनी थी। हालांकि विवान गुप्ता धनी है, लेकिन वो किसी को उसका फायदा उठाने नहीं देना चाहता। कहावत है कि एक दिव्य धनी उदारता से, लेकिन समझदारी से खर्च करता है। जो लोग बिना सोचे समझे बेहिसाब पैसा लुटाते हैं, वे सिर्फ नए नए अमीर होते हैं। इस मामले को सुलझाने के बाद विवान गुप्ता ने बातचीत जारी नहीं रखी और मोज को दोबारा खोल लिया, ये सोचते हुए कि उसके खाते में बचे हुए 100,000 फिश फिन का क्या किया जाए। लेकिन इस बार वो काव्या लोलिता के लाइव स्ट्रीम रूम में वापस नहीं लौटा। लिया वर्मा के लाइव स्ट्रीम रूम में काफ़ी चहल पहल थी। लिया वर्मा इस समय मोज की सबसे प्रमुख स्ट्रीमर थीं, जो प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का केंद्र थीं। किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही महीनों में ये दुनिया हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। इस समय वो हिट सिंगल प्लेयर गेम गेटिंग ओवर इट विद बेनेट फॉर्डी खेल रही थीं, जिसका एक सरल चीनी नाम था, सफलता के लिए ऊपर की ओर खुदाई करना। खेलते समय मुस्कुराना चाहिए, उदास नहीं दिखना चाहिए। देखो, हाँ, मैं मुस्कुराते हुए खेल रही हूँ।
इस समय लिया वर्मा की निगाहें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं और वह पूरी तरह से बर्तन में बैठे छोटे आदमी को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं। धड़ाम की आवाज के साथ बर्तन में बैठा आदमी एक बार फिर ऊंचाई से नीचे गिर गया। इस खेल को भाड़ में जाने दो। कई बार फिसलने के बाद लिया वर्मा ने लाइव स्ट्रीम के दौरान कैमरे के सामने अपना सिर पकड़ लिया और रोने लगी, बिल्कुल विलाप करते बंदर की तरह, एकदम उजाड़। बंदर 3 बार रोता है, आंसुओं से कपड़े का किनारा भीग जाता है। तेज हवा और ऊंचे आकाश के साथ बंदर दुख में कराहता है। देखो वो खुशी से कैसे चिल्ला रहा है। यह चैट कवियों से भरी हुई है। लाइव स्ट्रीम का प्रभाव विस्फोटक था। स्क्रीन टिप्पणियों की बौछार से पूरी तरह ढक गई, जिससे दृश्य अस्पष्ट हो गया। दोस्तों, मैं इस घटिया गेम को एक पल भी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इसे अभी अपने कंप्यूटर से डिलीट करना चाहती हूं। मैं अब लीग ऑफ लेजेंड्स खेलने जा रही हूं। अगर कोई मेरे साथ खेलना चाहता है तो चैट में साइन अप कर लें। इसी क्षण विवान गुप्ता ने अपने खाते में मौजूद सभी 100,000 फिशफिन को सुपर फायर में परिवर्तित कर दिया और उन्हें बाहर भेज दिया। यूजर विवान गुप्ता ने स्ट्रीमर लिया वर्मा को 50 सुपर रॉकेट्स भेजे हैं। खजाने के बक्से पाने के लिए लाइव स्ट्रीम रूम में आएं। उस कमरे को पहले से ही लाखों दर्शक देख रहे थे और 50 सुपर फायर ने दर्शकों की संख्या को 10 मिलियन से भी अधिक कर दिया। वाह भाई विवान गुप्ता, 50 सुपर रॉकेट के साथ समर्थन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से भाई आप मेरे आजीवन मित्र हैं और मेरे जैसे मित्र के लिए उन 50 सुपर फायर रॉकेटों का त्याग करने का आपको कभी पछतावा नहीं होगा। इससे पहले कि विवान गुप्ता चैट में कुछ कह पाता, एक शानदार गोल्डन एम्परर रैंक वाला उपयोगकर्ता लाइव स्ट्रीम रूम में प्रवेश कर गया। लाइव स्ट्रीम रूम में आई एम गौतम अग्रवाल का स्वागत है। मुझे कहना पड़ेगा, मोज को उपयोगकर्ताओं की दिखावा करने की इच्छा की अच्छी समझ है। इस एम्परर की स्थिति के लिए प्रवेश प्रभाव अविश्वसनीय रूप से शानदार है। जो लोग मोज पर लाइव रूम देखते हैं वे इस अकाउंट से परिचित होंगे। यह अकाउंट बगल के पैंडा टीवी के मालिक गौतम अग्रवाल का है। हालांकि पैंडा की लोकप्रियता बढ़ने के साथ यह अकाउंट अब मोज पर बहुत कम दिखाई देता है। गौतम अग्रवाल को अपने लाइव रूम में प्रवेश करते देख लिया वर्मा ने तुरंत उनका स्वागत किया, लेकिन गौतम अग्रवाल ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और सीधे बैराज पर 2 शब्द पोस्ट कर दिए। विवान गुप्ता, ये मैं हूं। मैंने अभी अभी मोज पर लॉगिन किया और देखा कि किसी ने 50 सुपर फायर भेजे हैं। जब मैंने आईडी विवान गुप्ता देखी तो मैं समझ गया कि ये तुम ही हो। क्या बात है? क्या तुम मेरे पैंडा टीवी को नीचा दिखा रहे हो? क्या तुम मेरे घर खेलने नहीं आना चाहते? विवान गुप्ता को यकीन था कि गौतम अग्रवाल मजाक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जवाब दिया, अभी अभी स्ट्रीमिंग शुरू की है, अभी तक खेलना नहीं सीखा है। दोनों ने बैराज पर इस तरह बातचीत शुरू कर दी। उच्च स्तरीय हमले लंबे समय तक स्क्रीन पर बने रहते हैं, इसलिए लाइव रूम में मौजूद दर्शकों ने देखा कि गौतम अग्रवाल और 50 सुपर फायर भेजने वाले बड़े अधिकारी ने हमलों को चैट ऐप की तरह इस्तेमाल किया और 666 पर स्पैम किया। लिया वर्मा को इस क्षण समझ में आया कि क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि जिस विवान गुप्ता ने मुझे 50 सुपर फायर भेजे हैं उसका बैकग्राउंड काफी दिलचस्प है। सुपर फायर की कीमत तो पहले से ही 100,000 है और गौतम अग्रवाल के साथ उसके घनिष्ठ संबंध से ही पता चलता है कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है। 2 बड़े अधिकारियों द्वारा मुझे बाहर रखे जाने से मुझे असहज महसूस हो रहा है। ये सुनकर स्क्रीन के सामने बैठे विवान गुप्ता भी मुस्कुरा उठे। चलो इस शपथबद्ध भाईचारे को भूल जाते हैं। मैंने उपहार सिर्फ ये पूछने के लिए भेजे थे कि क्या आप मुझे खेलों में सहारा दे सकते हैं। खेलों की बात करें तो विवान गुप्ता को लीग ऑफ लेजेंड्स से बेहद प्यार है। भले ही उनकी रैंक कभी सिल्वर तक नहीं पहुंची, लेकिन वे हमेशा एक सिद्धांत पर कायम रहते हैं। लोल उन्हें हजारों बार परेशान करता है, फिर भी वे लोल को अपना पहला प्यार मानते हैं। एक पूर्व पेशेवर खिलाड़ी होने के नाते भले ही वो लंबे समय से संन्यास ले चुके हों, उनके खेल कौशल से मुझे निश्चित रूप से मदद मिलनी चाहिए, है ना? और कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपके 50 सुपर फायर के साथ मेरी लाइव रूम में आपकी स्थायी सीट पक्की है। अब से मैं आपका एकमात्र साथी हूं। बस मुझे बता दीजिए जब बॉस को किसी चीज की जरूरत हो। मैं तुरंत लॉगिन कर लूंगा। गोलाबारी शुरू हो गई। 666 चापलूस की शक्ल। क्या यही वो पौराणिक तथ्य है कि पैसा लू को चक्की धकेलने पर मजबूर कर सकता है? LWB सवालों की बौछार को नजरअंदाज करते हुए लिया वर्मा ने पूछा, विवान गुप्ता किस क्षेत्र से है? आयोनिया ID। जैसा कि उम्मीद थी, बड़े लोग हम जैसे आम लोगों से अलग होते हैं, यहां तक कि आपका ID कार्ड भी काव्यात्मक है। गोलाबारी अब और नहीं रुक सकी। भाड़ में जाओ। मैंने किसी को इतना चापलूसी करते कभी नहीं देखा। विवान गुप्ता अपने कंप्यूटर के सामने बैठा और अपने खाते में लॉगिन किया। गौतम अग्रवाल ने भी लाइव रूम में तीखी टिप्पणी की, खेल खेल रहे हो? मुझे भी शामिल कर लो।
मेरे साथ एक और व्यक्ति है। जरूर प्रधानाचार्य जी, सीधे लॉगिन कीजिए। हम एक गैलेक्सी बैटलशिप बनाएंगे और घाटी पर अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। लिया वर्मा ने कैमरे के सामने बढ़ा चढ़ाकर अभिनय किया। यह निर्विवाद है कि वो स्ट्रीमिंग को बहुत अच्छी तरह समझती है। गौतम अग्रवाल और विवान गुप्ता के साथ खेल खेलने से उसके लाइव रूम में माहौल और भी गर्मा जाएगा, क्योंकि वह गौतम अग्रवाल और विवान गुप्ता की प्रसिद्धि का फायदा उठा रही है। कुछ मिनट बाद वे चारों कमरे में दाखिल हुए। जैसे ही विवान गुप्ता कमरे में दाखिल हुआ, उसने एक हास्यास्पद आवाज सुनी। यो प्रिंसिपल, ये चालाक वेल केला लिया वर्मा यहां खेल खेलने क्यों आया है? इसमें कोई शक नहीं कि ये मोज के नए युग का भावी बादशाह है, पीडीडी, जिसे हंगर पिलर के नाम से भी जाना जाता है। पीडीडीआईजी का पूर्व खिलाड़ी था और गौतम अग्रवाल उसका पूर्व बॉस था। अब भी पीडीडी आधिकारिक तौर पर पांडा पर स्ट्रीमिंग कर रहा है। आमतौर पर क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटरेक्शन की अनुमति नहीं होती, लेकिन आज गौतम अग्रवाल के यहां होने के कारण प्लेटफॉर्म ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि बॉस प्रतिद्वंद्वी स्ट्रीमिंग रूम से है, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक संबंध बनता है, लेकिन छोटी मोटी बातों पर इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है जिससे दोनों प्लेटफॉर्म की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे और वे तुच्छ दिखें। एमएमपी, क्या तुम ये सुअर अपने दादाजी के साथ खेल खेल सकते हो? खेल शुरू भी नहीं हुआ था कि उन दोनों ने सीधे तौर पर बातचीत की। दोनों के बीच की बातचीत देखकर लाइव रूम के दर्शक भी जोर से हंस पड़े। हालांकि सुपरफायर का हीट टाइम खत्म हो चुका था, लेकिन लाइव रूम की हीट 10 मिलियन से अधिक थी, जिसने चैनल के अन्य होस्ट्स को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। प्रिंसिपल, आप इस समय कहाँ हैं? कमर फारूक के घर पर। क्या तुम आना चाहोगे? विवान गुप्ता के कुछ बोलने से पहले ही गौतम अग्रवाल के माइक्रोफोन से कमर फारूक की आवाज आई। बिल्कुल नहीं। जब तक तुम दोनों के बीच समझौता पूरा नहीं हो जाता, मैं विवान गुप्ता को अपने घर नहीं आने दूंगी। मुझे डर है कि वो चुपके से मेरी कार चुरा ले जाएगा। मुझे लगता है कि न जाना ही बेहतर है। मुझे डर है कि अगर मैं गया तो भाई कमर मुझे जिंदा ही खा जाएगा। विवान गुप्ता और गौतम अग्रवाल को बातचीत करते देख लिया वर्मा और पीडीडी चुपचाप अपनी आवाज बंद कर ली। लाइव रूम में मौजूद दर्शक विवान गुप्ता की पहचान को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे थे। आखिर वे गौतम अग्रवाल को तो जानते ही थे। इतने प्रतिष्ठित और धनी दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति को नजरअंदाज करना मुश्किल था। वे कमर फारूक को भी पहचानते थे, जो एक और बड़े उद्योगपति थे। इसलिए विवान गुप्ता की तरह उनसे खुलकर बातचीत और हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति तो आम आदमी नहीं हो सकता था। छिपे हुए समाचार एंकरों ने कल के लाइव प्रसारण के शीर्षक पहले ही सोच लिए हैं। लिया वर्मा के लाइव रूम में शीर्ष दिव्य धनी व्यक्ति प्रकट हुए। विवान गुप्ता, गौतम जी, क्या हम शुरू करें? कमरे के मेजबान के रूप में लिया वर्मा ने उन दोनों से पूछा। गौतम अग्रवाल ने एक पल सोचा। हमारे पास पहले से ही 4 लोग हैं, क्यों ना एक और व्यक्ति को शामिल करके 5 सदस्यीय टीम बना लें? जरूर। हमें किसे आमंत्रित करना चाहिए? अच्छा, लड़की ही होनी चाहिए, है ना? हमारे पास पहले से ही 4 लड़के हैं। अगर हम एक और लड़के को शामिल कर लें तो ये शाओलिन भिक्षुओं के मुकाबले जैसा हो जाएगा। इसमें मजा क्या है? विवान गुप्ता ने कुछ नहीं कहा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जल्द ही उन्हें उसके प्रभुत्व में आने के डर का सामना करना पड़ेगा। जब लिया वर्मा ये सोच रही थी कि किसे आमंत्रित किया जाए, तभी लाइव स्ट्रीम में एक रॉकेट लॉन्च किया गया। यूजर फिजा मोगा ने होस्ट को एक रॉकेट भेजा है, लाइव स्ट्रीम पर आकर खजाना जीतें। इस उपहार की सूचना देखते ही लिया वर्मा के मन में तुरंत एक व्यक्ति का नाम आ गया। खुद भी स्ट्रीमिंग करने वाले होने के नाते लिया वर्मा फिजा मोगा के इरादों को अच्छी तरह समझ गई थीं। ऐसे मौके पर भला कौन लोकप्रियता की लहर पर सवार नहीं होना चाहेगा? आखिर गौतम अग्रवाल के साथ गेम खेलने से काफी दर्शक तो आकर्षित होंगे ही, है ना? रॉकेट के लिए मोगा का धन्यवाद। गौतम जी, क्यों ना हम मोगा को अंदर बुला लें? मोगा अच्छा गाती है और हम खेलते समय उसका गाना सुन सकते हैं। कुछ देर बाद गौतम अग्रवाल की आवाज माइक्रोफोन से आई। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपका क्या ख्याल है विवान गुप्ता? मुझे परवाह नहीं है। ठीक है चौकाई, बस उसे अंदर ले आओ। ऐसा प्रतीत हुआ कि फायजा मोगा पहले से ही तैयार थी और उसने अपने खाते में लॉगिन कर लिया था, क्योंकि वो तेजी से कमरे में दाखिल हुई। फिजा मोगा के लाइव स्ट्रीम रूम में मोगा ने गौतम की टीम पर रॉकेट की तरह सीधा हमला करके इस चाल को बखूबी अंजाम दिया। अगर वो गौतम की जांग से चिपकी रह सकती है तो क्या ये एक बड़ी सफलता नहीं होगी? और ये रहा विवान गुप्ता, जिसने 50 सुपरफायर खर्च कर दिए। मैंने उसे पहले काव्या लोलिता के लाइव स्ट्रीम में देखा था और उसने उसे प्रेसिडेंट गुप्ता कहा था। वो शायद बहुत बड़ा आदमी है। मोगा, तुम्हें इस मौके का फायदा होना चाहिए। सिर्फ एक बड़े आदमी को अपने साथ लाना ही वार्षिक प्रतियोगिता के लिए हमारी चिंता को कम कर देगा। बाघ दुनिया पर राज करता है, मोगा तो सिर्फ 1.5 मीटर का है। फेस चेंजर उपनाम के बावजूद
फिजा मोगा वर्तमान में शीर्ष स्तर की देवी समान सुंदरता का दावा करती हैं। माइनस चेहरे को बदलने या कॉस्मेटिक सर्जरी को छोड़ दें तो उनकी सुंदरता का स्कोर निश्चित रूप से 90 है। ज़्यादा मत सोचो, हम बस अपने स्ट्रीम की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए एक साथ गेम खेल रहे हैं, फिजा मोगा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन कौन जानता है कि उसके दिल में असल में क्या चल रहा था। इस स्तर तक पहुंचने वाला कोई भी स्ट्रीमर साधारण नहीं होता। गेम की शुरुआत, लीग ऑफ लेजेंड्स। गौतम अग्रवाल, सभी लोग यहाँ हैं, चलिए शुरू करते हैं। उस समय लीग ऑफ लेजेंड्स अभी भी बहुत लोकप्रिय था, खासकर आयोनिया जैसे बड़े क्षेत्रों में जहां रैंक वाले गेम लगभग तुरंत ही शुरू हो जाते थे। महज कुछ ही सेकंड में वे बीपी ऑफ बैंडपिक इंटरफेस में प्रवेश कर गए। सबसे पहले आइए चर्चा करें कि कौन किस पोजीशन पर खेलेगा। गौतम अग्रवाल के बोलने से पहले ही फायजा मोगा और विवान गुप्ता ने एक के बाद एक टीमों और यासुओ को प्री सिलेक्शन स्क्रीन पर लॉक कर दिया। मैं मुख्य रूप से यासुओ खेलता हूं, अन्य चैंपियनों में मैं केवल सिल्वर लेवल पर हूं। विवान गुप्ता ने शांत चेहरे और स्थिर हृदय गति के साथ बात की। फिजा मोगा ने भी कमजोर स्वर में कहा, मुझे तो सिर्फ टीमों खेलना आता है। गौतम अग्रवाल के साथ मौजूद तीनों के मन में आशंका की भावना पैदा हो गई। हालांकि उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वो खुद डायमंड लेवल के खिलाड़ी होने का दावा करता था और पीडीडी और लिया वर्मा सेवानिवृत्त पेशेवर खिलाड़ी थे, तो विवान गुप्ता और फिजा मोगा कितनी बड़ी गलती कर सकते थे। अपनी मिडलेन की पसंद पहले से ही किसी और के द्वारा चुने जाने पर लिया वर्मा ने कहा, तो मैं जंगल में जाऊंगी और साउजू सपोर्ट करेगा। मैं तो बस टूटने ही वाला हूं, मुझ जैसे ताकतवर आदमी को सहारा क्यों देना पड़ता है। बीपी के खत्म होते ही नेता के रूप में लिया वर्मा ने झट से एक ही झटके में लायन डॉग को घेर लिया, जिससे साउजू के पास कोई मौका नहीं बचा। जंगल पोजीशन पहले से ही भरी होने के कारण पीडीडी फिजा मोगा जैसी खिलाड़ी से टॉप लेन में मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर मिड और एडीसी के उच्च स्तर के खिलाड़ियों को देखकर दोनों में से कोई भी उसके लिए सुलभ नहीं लग रहा था, इसलिए उसे मजबूरी में सपोर्ट की भूमिका निभानी पड़ी। मैच का घटनाक्रम। गेम के पहले 3 मिनट शांतिपूर्ण रहे, जिसमें लेवल 1 का विवान गुप्ता चुपचाप टावर के नीचे दुबका रहा और अपने बचाव क्षेत्र में आने वाले सैनिकों का इंतजार करता रहा। लेवल 2 पर विवान गुप्ता की आंखों में एक तेज चमक आई। उसने आगे बढ़कर स्लैश का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों के बीच से रास्ता बनाया, और दुश्मन जी ने यासुओ को अचानक इतना आक्रामक देखकर सोचा कि जंगलर आ रहा है और तेजी से पीछे हट गया। लेकिन विवान गुप्ता आगे बढ़ा, सोने की एक चमक, ईक्यू फ्लैश, वाह, फर्स्ट ब्लड। जी ने असमंजस में पड़कर अपने टावर के नीचे मृत पड़े यासुओ को देखा। ये किस तरह का दांव था। अभी शुरुआत ही हुई थी कि गौतम अग्रवाल अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और उन्होंने विवान गुप्ता के साथ क्या हुआ इस पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने उत्सुकता से पूछा, विवान गुप्ता, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी कैसे मर गए? विवान गुप्ता ने शांत और संयमित होकर उत्तर दिया, कुछ खास नहीं, बस नुकसान की गणना में थोड़ी सी गलती हो गई। मैं अगली बार उसे जरूर मार गिराऊंगा। ठीक है फिर। गौतम अग्रवाल ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि फर्स्ट ब्लड देना काफी आम बात है। अगले 10 मिनटों में गौतम अग्रवाल ने सचमुच ये अनुभव किया कि पतन कैसा महसूस होता है। कुछ ही मिनटों में दुश्मन जी के यू मैंग और लिटिल वुडन हैमर को देखकर, फिर अपनी खुद की हेल्थ बार को देखकर जो पल भर में खाली हो गई थी, गौतम अग्रवाल दहाड़े, विवान गुप्ता, तुम ये क्या कर रहे हो? 10 मिनट में 10 बार मर चुके हो? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? कंप्यूटर के दूसरी तरफ विवान गुप्ता ने अजीब तरह से अपनी नाक को छुआ। कोई बात नहीं जी, सिर्फ खेल की शुरुआत में ही काम आता है। मैं अभी इंतजार कर रहा हूं। मैं खेल के अंत में टीम को संभाल लूंगा। 50-50 चांस है। एक बार आकर मेरी मदद करो, हम उसे खत्म कर देंगे, एकदम से रोक देंगे। लिया वर्मा ने जी के सामान पर एक नजर डाली, फिर अपने अधूरे जंगल ब्लेड पर। थोड़ा हिचकिचाते हुए भी उसने जवाब दिया, ठीक है, जैसे ही मुझे दूसरा नीला बफ मिलेगा मैं आ जाऊंगा। 1 मिनट बाद शैडो स्ट्रीम लॉर्ड ने गेल सॉर्ड हीरो को मार डाला। शैडो स्ट्रीम लॉर्ड ने प्राउड हंटर की हत्या कर दी। डबल किल। ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर लगभग पूरी तरह स्वस्थ जी को खेती करते हुए देखकर लिया वर्मा ने कमजोर स्वर में कहा, विवान गुप्ता भाई, मुझे लगता है कि ये जी ऐसी चीज है जिसे मैं छू भी नहीं सकता। ये जी अच्छा है, शायद एक स्मर्फ है। जाओ दूसरी लेन में मदद करो, मैं मोर्चा संभाले रखूंगा। लाइव स्ट्रीम में मौजूद दर्शक उनकी बातचीत सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। चौंकाने वाली बात है, एक पूर्व पेशेवर खिलाड़ी को एक स्मर्फ ने पीट दिया। विवान गुप्ता भाई तो वही महान वैली के रखवाले होंगे, है ना? 20 मिनट से भी कम समय में जी ने अकेले ही 4 आइटमों के साथ मिड क्रिस्टल तक पहुंच बना ली। गौतम अग्रवाल ने अपना 1-4 का स्कोर देखा, फिर 20 मिनट में 0-6-0 के स्कोर और 70 क्रीप्स के साथ फिजा मोगा को देखकर आह भरी, चलो आत्मसमर्पण कर देते हैं।
दूसरा प्रयास। हालांकि गौतम अग्रवाल गेम खेलते समय अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने पहले गेम के बाद ज्यादा कुछ नहीं कहा। दूसरे मैच के ड्राफ्ट में विवान गुप्ता को फिर से यासुओ को लाते देख गौतम अग्रवाल थोड़ा परेशान हो गए। विवान गुप्ता, क्या तुम यासुओ के अलावा कुछ और नहीं खेल सकते? मैं तो बाकी चैंपियंस के मुकाबले सिर्फ सिल्वर लेवल पर ही हूं। उस आखिरी जी को खेलना आता था और मैंने भी बहुत सारी गलतियां की। इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कोई विकल्प न होने के कारण गौतम अग्रवाल को आधे मन से ही खेल में प्रवेश करना पड़ा। पिछले मैच की भयानक हार के बाद पीडीडी और लिया वर्मा पूरी तरह से सतर्क थे। अगले 12 मिनटों में गौतम अग्रवाल ने अपना अत्याचारी रूप दिखाया। पीडीडी से लेकर लिया वर्मा और फिर फिजा मोगा तक कोई भी उसके क्रोध से नहीं बच पाया। लगातार मरणासन्न अवस्था में पहुंचने वाला एकमात्र व्यक्ति विवान गुप्ता था, जिसे उसने बड़ी नरमी से समझाया। विवान गुप्ता, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, सावधानी से खेलो, मरना बंद करो। मैं फिर कभी नहीं मरूंगा। मेरे पास इलेक्ट्रिक ब्लेड है, मैं लहरों को तेजी से साफ कर दूंगा। साफ करने के बाद मैं टावर के नीचे ही रहूंगा। ऐसा नहीं है कि गौतम अग्रवाल में विवान गुप्ता को डांटने की हिम्मत नहीं थी। बात सिर्फ इतनी है कि उनके स्तर के व्यक्ति को ज्यादा विचार करना पड़ता है। विवान गुप्ता अलग था। 300 मिलियन की नकदी लेकर चलने वाला वो कोई आम आदमी नहीं हो सकता था। लेकिन लाइव स्ट्रीम के दर्शकों को ये बात पता नहीं थी। उन्होंने तुरंत एक छिपे हुए वित्तीय दिग्गज के उत्तराधिकारी की छवि विवान के लिए अपने मन में उभार ली। विवान गुप्ता को अब भी ये नहीं पता था कि उसे क्या समझा जा रहा है, और उसने पूरी लगन से खेल जारी रखा। अंत में विवान गुप्ता के एक -18 के स्कोर के साथ क्रिस्टल एक बार फिर चकनाचूर हो गया। पहली जीत और अंत। तैयारी स्क्रीन पर वापस लौटने पर वातावरण अजीब तरह से तनावपूर्ण था। गौतम जी, अभी भी खेल रहे हैं? लिया वर्मा ने सावधानी से पूछा। खेल रहे हैं। आज एक मैच जीतने तक सोएंगे नहीं। आखिरकार लगातार 4 हार के बाद गैलेक्सी बैटलशिप को अपनी पहली जीत मिली। पीडीडी और लिया वर्मा ने राहत की लंबी सांस ली और दोनों ने कसम खाई कि वे फिर कभी विवान गुप्ता के साथ नहीं खेलेंगे। पहली जीत के बाद गौतम अग्रवाल ने तय कर लिया कि वो अब और नहीं खेलेगा। विवान गुप्ता, चलो अब कभी साथ में गेम नहीं खेलते। मुझे डर है कि तुम्हारे बगल में बैठे बैठे मैं अपना आपा खो दूंगा और कुछ गलत कर बैठूंगा। तुम्हारा यासुओ तो एकदम बेकार है। तुम कहते हो कि तुम्हारे बाकी हीरो सिर्फ सिल्वर लेवल के हैं। तुम्हारा यासुओ तो नेशनल सर्वर में टॉप 10 निकम्मों में भी आ सकता है। गौतम अग्रवाल की बातें सुनकर विवान गुप्ता ने गंभीरता से जवाब दिया। गौतम जी, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे यासुओ से नहीं। मैं आपको बता दूं, मेरा प्यार बेकार है, लेकिन मेरा यासुओ नहीं। गौतम अग्रवाल अवाक रह गए, लेकिन लाइव स्ट्रीम में गोलाबारी बेकाबू हो गई। 666 इंटरनेट से एक और शानदार उद्धरण। मेरा प्यार बेकार है, लेकिन यासुओ नहीं। फिजा मोगा ने खेल के दौरान विवान गुप्ता से कई बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि विवान गुप्ता को बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। खेल खत्म होने पर उसने बस संक्षेप में अलविदा कहा और लॉग आउट कर दिया। वीचैट पर लिया वर्मा को जोड़ने के बाद विवान गुप्ता ने सीधे टाइप किया, क्या बात करने के लिए थोड़ा समय मिलेगा? यह देखकर लिया वर्मा ने लाइव स्ट्रीम में सीधे अपने दर्शकों से कहा, आज की लाइव स्ट्रीम यहीं समाप्त होती है, हम कल और मेहनत करेंगे। इन शब्दों के साथ ही उन्होंने दर्शकों की प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए प्रसारण को तुरंत समाप्त कर दिया। जादूगर स्ट्रीमिंग करता है? बड़ा लाइव प्रदर्शन? मुझे शक है कि चौकाई किसी बड़े अधिकारी को खुश करने के लिए गया था। कोई संदिग्ध सौदा? क्या कोई बड़ा आदमी चौकाई के प्रवक्ता की परवाह भी करेगा? कंप्यूटर के सामने बैठे विवान गुप्ता ने देखा कि लिया वर्मा ने लाइव स्ट्रीमिंग समाप्त कर दी और सीधे वीचैट कॉल डायल कर दी। क्या हालचाल है बड़े साहब? विवान गुप्ता। विवान गुप्ता ने अपने पदनाम को सुधारने की जहमत नहीं उठाई, सिगरेट जलाई और बोलने लगा, शायद अभी तक आपकी कोई गिल्ड नहीं है ना? लाइव स्ट्रीमिंग गिल्ड शुरू करने की योजना बना रहे हैं। क्या आप उसमें शामिल होने में रुचि रखते हैं? हैं? दूसरी ओर लिया वर्मा पहले से ही इस बात पर विचार कर रही थी कि प्रस्ताव को कैसे अस्वीकार किया जाए। उनकी मानसिकता को समझते हुए विवान गुप्ता ने सीधे कहा, अस्वीकार करने में जल्दबाजी न करें, बस मेरे द्वारा प्रस्तावित शर्तों को सुने। अपनी बात खुलकर कहो, बड़े आदमी। तुम्हें अपने गिल्ड में आमंत्रित करना आम स्ट्रीमर्स को साइन करने जैसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मौज के टॉप स्ट्रीमर का खिताब हासिल करो। क्या तुम समझ रहे हो मेरा मतलब? जब से विवान गुप्ता ने लाइव स्ट्रीमिंग गिल्ड शुरू करने की योजना बनाई, तब से उसके मन में कुछ विचार थे। वो छोटे स्तर पर शुरुआत नहीं करना चाहता था, कुछ मामूली स्ट्रीमर्स को साइन करके बस काम चलाऊ शुरुआत नहीं करना चाहता था। चूंकि वो इसे करने जा रहा था, इसलिए वो इसे बेहतरीन तरीके से करना चाहता था।
उन्होंने पहले से ही एक मॉडल की कल्पना कर ली थी जिसमें भविष्य के पीडीडी के लिटिल एलिफेंट और बिग गूज गिल्ड को टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल करते हुए शीर्ष स्ट्रीमर्स को तैयार करने का प्रयास किया गया था। एक बार जब प्रमुख प्लेटफॉर्म के शीर्ष स्ट्रीमर्स उनके मार्गदर्शन में आ जाएंगे, तब वे वास्तव में स्ट्रीमिंग की दुनिया में बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता के साथ प्रवेश करेंगे। याद रखें, भविष्य में लिटिल एलिफेंट और बिग गूज अनिवार्य रूप से स्ट्रीमिंग गिल्ड्स का शिखर था, जिसमें पीडीडी, ऊजी, ग्रैंड कमांडर, एग प्लांट, मेंगले, 70 किलोग्राम्स, हुआ लाओशी और कई अन्य सहित कई प्रथम श्रेणी के गेम स्ट्रीमर शामिल थे और इसका मूल्यांकन 8 बिलियन तक था। हालांकि फिलहाल स्ट्रीमिंग की दुनिया काफी अव्यवस्थित है, बड़े बड़े स्ट्रीमर आपस में ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, संसाधनों का एकीकरण नहीं हो पाया है। अगर विवान गुप्ता इन शीर्ष संसाधनों को एकजुट करने वाले पहले व्यक्ति बन जाते हैं, तो 10 अरब से अधिक मूल्य का स्ट्रीमिंग गिल्ड बनाना भी कोई असंभव सपना नहीं होगा। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रभाव। अगर ये सचमुच हासिल हो जाता है, तो विवान गुप्ता को स्ट्रीमिंग का गॉडफादर कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं समझता हूं, लेकिन मुझे वास्तव में किसी गिल्ड में शामिल होने की जरूरत नहीं है। हाल ही में मैं यूया बहन के साथ खुद एक गिल्ड शुरू करने के बारे में चर्चा कर रही हूं। मैं बातों को घुमा फिराकर नहीं कहूंगा। अगर आप मेरे गिल्ड में शामिल होने का फैसला करते हैं, तो मौज वार्षिक गाला के दौरान मैं आपको 10 मिलियन का उपहार दूंगा। मुझे लगता है कि वार्षिक चैंपियनशिप जीतना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, है ना? इसके अलावा गिल्ड में शामिल होने के बाद आपकी स्ट्रीमिंग से होने वाली आय, जिसमें आपकी साइनिंग फीस वगैरह भी शामिल है, गिल्ड के साथ साझा नहीं की जाएगी। विवान गुप्ता के 10 मिलियन के प्रस्ताव ने लिया वर्मा को चौंका दिया। एक शीर्ष स्ट्रीमर होने के नाते वो छोटे स्ट्रीमरों के साथ 55/45 के अनुपात में मुनाफा नहीं बांट रहा था। करों के बाद भी वो लाखों कमा सकती थी। इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता गिल्ड के साथ राजस्व का बंटवारा था। वो जानती थी कि वो गिल्ड के समर्थन के बिना भी काफी मुनाफा कमा सकती है, तो गिल्ड को हिस्सा क्यों लेने दे? अब विवान गुप्ता का कहना है कि गिल्ड उसकी कमाई को हाथ नहीं लगाएगा, तो उसे क्या देना होगा? क्या सिर्फ अपना नाम लिया वर्मा? लिया वर्मा को अभी भी हिचकिचाते हुए देखकर विवान गुप्ता ने एक आखिरी बड़ा खुलासा किया। मैं शेयरों के बारे में बात नहीं करूंगा। सामान्य सहयोग के तहत मुझे आपको लाभ में हिस्सेदारी देनी चाहिए, लेकिन हमारे सहयोग का तरीका यह है कि आपको शेयर देना केवल पैसे सौंपने जैसा है। तो बात यह है, जब तक आप मेरे गिल्ड में रहेंगे, मैं हर साल 5 मिलियन का वार्षिक सदस्यता शुल्क दूंगा। ये शुल्क तय नहीं है। अगर आपका प्रभाव मजबूत बना रहता है या बढ़ता है, तो शुल्क भी बढ़ जाएगा। अगर घटता है तो शुल्क कम हो जाएगा। मैं अच्छी और बुरी दोनों बातें पहले ही बता रहा हूं, आप इस पर सोच विचार कर सकते हैं। क्या मुझे इस बारे में यूया बहन से बात करनी चाहिए? सभी जानते हैं कि यूया बहन लिया वर्मा की मैनेजर लिया वर्मा के व्यावसायिक मामलों का प्रबंधन करती हैं, अन्यथा उनकी व्यावसायिक कुशलता के साथ ऐसे पद तक पहुंचना मुश्किल होता। जरूर, चर्चा के बाद मुझसे संपर्क करें। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। सामान्य परिस्थितियों में विवान गुप्ता लिया वर्मा को अनुबंधित करने पर विचार नहीं करता, क्योंकि उस पर जल्द ही प्रतिबंध लगने वाला था। लेकिन विवान गुप्ता ने सोचा, जब वो यहां है तो क्यों न इस स्थिति को बदलने की कोशिश की जाए। यूया बहन ने सुना और तुरंत उसका कान खींच लिया। क्या आपको वाकई इस पर विचार करने की जरूरत है? इसमें विचार करने लायक क्या है? इतनी बड़ी पाई को निगलने की कोशिश करते हुए मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, लिया वर्मा ने अनिच्छा से अपना कान खुजाते हुए कहा। क्या गड़बड़ है? लिया वर्मा, मैं तुम्हें बता दूं, तुम अब कोई मामूली पेशेवर खिलाड़ी नहीं हो, तुम अब एक बड़े स्ट्रीमर हो। सिर्फ तुम्हारा नाम ही बहुत मायने रखता है। समझ लो कि विवान गुप्ता तुम्हारी प्रतिष्ठा के पीछे पड़े हैं। मेरी प्रतिष्ठा कैसे बनेगी? प्राचीन ज्ञान कहता है, किसी बहुमूल्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए खूब पैसा खर्च करो। वह तुम्हें दूसरों को दिखाने के लिए एक दिखावे के तौर पर साइन कर रहा है। विवान गुप्ता जाहिर तौर पर बेहद महत्वाकांक्षी हैं और उनका लक्ष्य एक सामान्य स्ट्रीमिंग गिल्ड से कहीं अधिक बड़ा है। जरा सोचिए, अगर आप लिया वर्मा, जो मौज के शीर्ष स्ट्रीमर हैं, उनके गिल्ड में शामिल हो जाएं, तो इसका क्या असर होगा? उनकी कंपनी की प्रतिष्ठा आसमान छू जाएगी। भविष्य में स्ट्रीमर्स को साइन करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा मैंने पहले आपका लाइव स्ट्रीम देखा था, गौतम अग्रवाल भी उनके प्रति सम्मानजनक थे। इतने बड़े आदमी का साथ पाकर हिचकिचाने की क्या जरूरत है? खासकर इतनी शानदार शर्तों के साथ, ये तो लगभग मुफ्त का पैसा है। आपको किस बात का डर है कि वो आपसे क्या छीन सकता है? एक स्ट्रीमर होने के नाते वो भला क्या साजिश रच सकता है? साथ ही ये शर्तें एक अनुबंध में लिखी होंगी, है ना? अगर अनुबंध का पालन नहीं भी होता है, तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लिया वर्मा ने यूया बहन के पूरी तरह से तर्कसंगत तर्कों को सुना और विनम्रता से कहा, क्या मुझे अभी उसे फोन करके हाँ कह देना चाहिए? अभी उसे क्यों फोन करना?
स्थिति का जायजा लो, फोन करने से पहले कुछ दिन इंतजार करो। वो ज्यादा जल्दबाजी में नहीं लग रहा था। ठीक है। विवान गुप्ता को इस बात का एहसास नहीं था कि गौतम अग्रवाल से पहली मुलाकात के बाद ही, अनजाने में ही उन्होंने एक बार उसका बचाव कर दिया था। कभी कभी चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों न हो, एक निश्चित सामाजिक प्रतिष्ठा का अभाव वास्तव में बेअसर साबित होता है। लॉटरी विजेता से अरबपति बने व्यक्ति और संसाधनों और संपर्कों से लैस एक अनुभवी उद्योगपति के बीच किसके शब्दों का अधिक महत्व है? दोपहर में इतनी देर तक झपकी लेने के बाद विवान गुप्ता को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर लेटे लेटे छोटे वीडियो देख रहे थे। डिंग। उन्हें वीचैट पर रिया जैन से एक संदेश मिला। सो गया क्या? विवान गुप्ता के होठों पर एक मुस्कान आ गई। शिकारी और शिकार की भूमिकाएं पल भर में बदल जाती थीं। पहले रिया जैन उसे मूर्ख समझ रही थी और धीरे धीरे उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अपने इरादे जाहिर करने से वो विवान गुप्ता के जाल में फंस जाएगी। विवान गुप्ता की दोपहर की बातें असरदार साबित हुईं। या तो मान लो या छोड़ दो। आखिर व्यापारिक सौदों को डेटिंग की तरह पेचीदा क्यों बनाना? शुरू में उसे लगा था कि रिया जैन कुछ दिनों तक नखरे दिखाएगी, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ ही घंटों में मान जाएगी। अभी तक नहीं। रिया जैन बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी नाइटगाउन उसके सुडौल शरीर की खूबसूरती को उभार रही थी। आपके जैसे रिश्ते से मुझे क्या मिल सकता है? विवान गुप्ता अधिक आरामदायक स्थिति में आ गए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। क्या मैं कुछ भी चाह सकता हूं? बिल्कुल नहीं, यह आपके अपने मूल्यों पर निर्भर करता है। समझ गया? तो मैं कोशिश करना चाहूंगा। ये शब्द भेजने के बाद रिया जैन सिकुड़ गई। उसका सारा आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। उसने पहले सोचा था कि उसकी खूबियों के चलते वो कम से कम एक सार्वजनिक हस्ती तो बन ही जाएगी, भले ही वो एक अमीर पत्नी न बन पाए। लेकिन विवान गुप्ता के साथ वो सिर्फ एक छिपी हुई शिकार बनकर रह गई। तो कल मिलते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या लाभ हो सकता है। अपनी बात खत्म करते ही विवान गुप्ता ने अपना फोन नीचे रख दिया। अमीर होना वाकई बहुत अच्छा होता है। अगली सुबह तड़के वरुण मेहता की खड़खड़ाहट से विवान गुप्ता की नींद खुल गई। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे लिए विवान गुप्ता बिस्तर पर उठ बैठे, मानो हैरान हों। पिछली रात वो बहुत देर से सोया था। सुबह करीब 3-4 बजे ही उसे नींद आई थी। घड़ी पर नजर डालने से पता चला कि 8 बज चुके थे। आप क्या कर रहे हो? ये देखकर कि उसने विवान गुप्ता को जगा दिया है, वरुण मेहता ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, तुम वापस सो जाओ, मैं बस कुछ ढूंढ रहा था। इतना कहकर वो अपनी डेस्क में सामान ढूंढने लगा। चूंकि वो पहले से ही जाग चुका था, इसलिए विवान गुप्ता को अब सोने का मन नहीं कर रहा था। वो बिस्तर से उठा, बाथरूम की ओर गया और पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं अपने पास मौजूद यूगियो कार्डों का जखीरा ढूंढ रहा हूं। इन चीजों में अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों? जूनियर के साथ चीजें तेजी से आगे बढ़ रही हैं और मेरे पास पैसों की कमी है, इसलिए मैं उन्हें बेचने की योजना बना रहा हूं। बाथरूम से उसकी तरफ देखते हुए विवान गुप्ता ने कुछ नहीं कहा। वरुण मेहता यूगियो कार्ड इकट्ठा करने का शौकीन था। उसने पहले भी विवान गुप्ता और बाकी लोगों के सामने शेखी मारी थी कि इन कार्डों की कीमत कई हजार रुपए हैं। किसने सोचा होगा कि जूनियर से डेटिंग शुरू करते ही उसे अपना कलेक्शन बेचना पड़ेगा। लगता है इस जूनियर का खर्चा कम नहीं था। कुछ देर बाद वरुण मेहता को आखिरकार वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, और उसने डेस्क को साफ करना शुरू कर दिया। बाथरूम में विवान गुप्ता को पुकारने से पहले वो एक पल के लिए हिचकिचाया। विवान गुप्ता। आवाज सुनकर दांत साफ कर रहे विवान गुप्ता ने बुदबुदाते हुए जवाब दिया, क्या मैं आपसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूं? उसने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। कितना? 5,000। जरूर। विवान गुप्ता आसानी से किसी को 200,000 रुपए का इनाम दे सकता था, इसलिए अपने उस रूममेट को 5,000 रुपये उधार देना, जिसके साथ वो हर दिन रहता था, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर वरुण मेहता ने 500,000 रुपये जैसी रकम मांगी होती तो विवान गुप्ता निश्चित रूप से मना कर देता। ये कंजूसी की बात नहीं थी। वरुण मेहता के मन में कंजूसी का कोई ख्याल ही नहीं था। अगर दीपक बोस 500,000 की बात तो छोड़िए, 50 लाख भी मांग लेता तो वो बिना सोचे समझे 50 लाख दे देता। ये कहावत तो सब जानते ही हैं कि एक कप चावल से कृतज्ञता का भाव आता है, बाल्टी भर चावल देखकर ईर्ष्या होती है। वह खुद को एक संभ्रांत अमीर व्यक्ति के रूप में पेश करना चाहता था, न कि पैसे उड़ाने वाले मूर्ख के रूप में। सफाई करने के बाद विवान गुप्ता ने वरुण मेहता को पैसे सौंप दिए और धन्यवाद कहते हुए छात्रावास से चले गए। बाहर निकलते ही दम घोंटने वाली गर्मी ने उसे लगभग पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सुबह के 8 बज चुके थे, फिर भी इतनी भीषण गर्मी क्यों थी? उसने पहले ही रिया जैन को सूचित कर दिया था और विवान गुप्ता अपनी कार लेकर लड़कियों के छात्रावास की ओर चल पड़े।
छात्रावास के प्रवेश द्वार पर रिया जैन और एक अन्य लड़की खड़ी थीं, जिनकी 2 चोटियां हवा में लहरा रही थीं। यह स्टाइल केवल ई का ही हो सकता था। सैन्य प्रशिक्षण अभी अभी समाप्त हुआ था और ई ने तुरंत अपने काले बालों को फिर से सफ़ेद रंग में रंग लिया था। ऐसा लग रहा था कि वो सफ़ेद बालों वाली 2 चोटियों वाले लुक को ही अपनाना चाहती थी। ओनी-चान। विवान गुप्ता ने उसे सिर हिलाकर सहमति दी, लेकिन पहले की तुलना में उसका उत्साह काफ़ी कम था। प्लेबॉय विवान गुप्ता को दूसरों को लटकाए रखने की आदत थी, लेकिन क्या कभी किसी ने उसे लटकाए रखा था? इस ई ने उसे कई दिनों तक लटकाए रखा, ये सोचकर कि मिलने पर उसका गर्मजोशी से स्वागत होगा, मानो वो उसके लिए दीवाना हो जाएगा। एक तरफ खड़ी होकर रिया जैन ने सौम्य मुस्कान के साथ विवान गुप्ता को देखा। आज उसने जानबूझकर सफ़ेद रंग की पोशाक पहनी थी, जिसके सामने उसने अपने हाथ जोड़े हुए थे और साथ में सादे सफ़ेद जूते पहने थे। शायद उसने ज़्यादा मेकअप नहीं किया था और हल्की लिपस्टिक ने उसे बेहद मासूम बना दिया था। उसकी शक्ल सूरत देखकर कौन उसके दिल में छिपे कपटपूर्ण विचारों का अंदाज़ा लगा सकता था। अंदर आ जाओ, बहुत गर्मी है। रिया जैन ने शायद दिखावा करने की कोशिश में या सचमुच अपने बगल में बैठी यी से कहा, मैं पहले जाती हूं, तुम्हें वापस ऊपर चले जाना चाहिए, बहुत गर्मी है। इतना कहकर वो यात्री सीट पर बैठ गई। विवान गुप्ता ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, खिड़कियां ऊपर की और स्कूल के गेट की ओर गाड़ी चला दी, जिससे यी सड़क किनारे अपने गाल फुलाती और पैर पटकती रह गई। बेवकूफ़ विवान गुप्ता, सिर्फ इसलिए इतना गुस्सा पाल रहा है क्योंकि मैंने कुछ दिनों तक तुम्हें नज़रअंदाज किया। अपनी सारी निराशा हवा में उड़ाने के बाद यी के पास इस मौसम में एयर कंडीशनिंग का आनंद लेने के लिए वापस अपने छात्रावास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तुम यी के प्रति इतने उदासीन क्यों हो? कार में बैठने के बाद रिया जैन ने पूछा। मुझे उसके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? यी वाकई बहुत खूबसूरत है, शायद सिर्फ तुम में ही उसे चुनौती देने की हिम्मत है। विवान गुप्ता ने कंधे उचका दिए। ये तो बस आपकी सोच है। जो भी खूबसूरती में दिलचस्पी नहीं रखता, वो उसे नखरे दिखाएगा। बस किसी समलैंगिक लड़के को ढूंढो और देखो कि क्या वो भी उसे नखरे दिखाएगा। क्या आपको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है? विवान गुप्ता ने उसकी ओर मुड़कर देखा और कहा, बेशक मुझे आप में दिलचस्पी है, ठीक वैसे ही जैसे मुझे आप में है। तो क्यों? क्या दिलचस्पी दिखाने का मतलब है कि मुझे हमेशा मुस्कुराना पड़ेगा? बकवास मत करो। मैं जिस महिला को चाहता हूं वो ऐसी होनी चाहिए जो मुझे खुश रखे, न कि ऐसी जो मुझे परेशानी दे। हालांकि विवान गुप्ता के शब्द यी के लिए थे, लेकिन वास्तव में वे रिया जैन के लिए थे। रिया जैन, एक बुद्धिमान महिला ने बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा। हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ देर बाद रिया जैन ने फिर पूछा। हैंगलोंग स्क्वायर। रिया जैन ने बेशक हैंगलोंग स्क्वायर के बारे में सुना था, जो लग्जरी ब्रांडों से भरा एक मॉल है। हम वहां किस लिए जा रहे हैं? रिया जैन को, जो अनजान होने का नाटक कर रही थी, देखकर विवान गुप्ता ने शांत भाव से कहा, चलो चलते हैं, ताकि तुम देख सको कि मुझसे तुम्हें क्या मिल सकता है। कुछ देर बाद नाइट शैडो ने धमाकेदार एंट्री के साथ हैंगलोंग स्क्वायर पर दस्तक दी। सुबह का समय होने के बावजूद मॉल में पहले से ही काफ़ी भीड़ थी। ऐसा लग रहा था मानो मौसम ने लोगों की खरीदारी की आदतों को सीधे तौर पर बदल दिया हो। कार पार्क करने के बाद रिया जैन ने स्वाभाविक रूप से अपना हाथ विवान गुप्ता के हाथ में डाल दिया, जिससे उसके 2 कोमल उभार उसे अपने अंदर समाहित कर सकें। सौभाग्य से विवान गुप्ता कोई नौसिखिया नहीं था, इसलिए उसने खुद पर नियंत्रण रखा। उसने उसकी ओर देखते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? रिया जैन कुछ देर तक सोचती रहीं, अपनी नंगी कलाई को देखती रहीं। मैं एक घड़ी खरीदना चाहता हूं, चलो। यही रिया जैन का फ़ायदा है, वो बिना कुछ छिपाए सीधे सीधे अपनी बात कह देती है। अगर ज़ारा यूसुफ होती तो वो घुमा फिराकर बात करती और कहती, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे पास काफ़ी है, मुझे कुछ ज़्यादा महंगा नहीं चाहिए। ये सचमुच इंसान को सुन कर देता है। वो रिया जैन को सीधे कार्टियर के फ्लैगशिप स्टोर में ले गया। उसे अपनी घड़ियां दिखाओ, विवान गुप्ता ने पास आए सेल्स एसोसिएट से कहा। ठीक है, कृपया इधर आइए, महोदय और महोदया। विवान गुप्ता को ऐसे आलीशान स्टोरों के माहौल की आदत हो चुकी थी। डिस्प्ले केस में सजे चमकदार गहनों को देखकर रिया जैन की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। वो एक धनी परिवार से नहीं थी। उसके माता पिता का तलाक हो गया था और उसकी परवरिश उसकी माँ ने की, जिनकी आमदनी अच्छी खासी थी, लेकिन बेटी का पालन पोषण करते हुए एक सभ्य जीवन शैली बनाए रखने के लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इसलिए रिया जैन ने कम उम्र से ही पैसे का महत्व समझ लिया था। विवान गुप्ता के रिया जैन को कार्टियर में लाने का कारण सीधा सादा था। वो रिया जैन को वैशरॉन कॉन्स्टेंटिन या पटेक फिलिप जैसी महंगी घड़ियों के लिए ले जा सकते थे, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक पुरानी कहावत है, किसी को एक ही बार में ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खिलाना चाहिए। सेल्स एसोसिएट ने मुस्कुराते हुए कहा,
आप किस तरह की घड़ी ढूंढ रहे हैं? क्या आपके मन में कोई मूल्य सीमा है? विवान गुप्ता ने रिया जैन की ओर देखते हुए बोली, उससे पूछो। रिया जैन ने गुलाबी स्ट्रैप और प्लैटिनम डायल वाली घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे इसे पहनकर देखने दीजिए। बिक्री सहयोगी ने परिचय दिया, महोदया, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। यह हमारी कार्टियर बैलन ब्लू सीरीज WE902047 मॉडल की 33 मिलीमीटर की घड़ी है। इसमें 18 कैरेट रोडियम वाइट गोल्ड का केस और डायल है, जो 2.11 कैरेट के कुल 417 ब्रिलियंट कट गोल्ड हीरों से सुशोभित है। उसने घड़ी को अपनी बाईं कलाई पर पहनाया और विवान गुप्ता के सामने लहराते हुए पूछा, कैसा लगा? क्या आपको ये पसंद है? रिया जैन ने सिर हिलाया। उसने अपने बटुए से एक कार्ड निकाला और कहा, इसे स्वाइप करो। क्या महोदय, इस घड़ी की कीमत 3,60,000 है। मैंने कहा, इसे स्वाइप करो। जब दोनों स्टोर से बाहर निकले तो विवान गुप्ता को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि रिया जैन उसके और करीब आ गई है। धन्यवाद। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही आपकी अपनी कीमत है और यही आपको मुझसे मिल सकता है। भविष्य में और भी बहुत कुछ मिलेगा। ये सुनकर रिया जैन ने उसे प्यारी सी मुस्कान दी। विवान गुप्ता का चेहरा और उसकी दौलत देखकर वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो रिया जैन को फिर गुची स्टोर में ले गया। महज 20 मिनट में 1 लाख रुपए से अधिक कीमत के कपड़ों का एक सेट और कुछ सामान आसानी से खरीद लिए गए। उन्होंने पास में ही एक दंपति को बहस करते देखा। लड़की चिल्लाई, उसके बॉयफ्रेंड को देखो और फिर खुद को देखो। लड़के ने जवाब दिया, उसकी गर्लफ्रेंड को देखो, फिर खुद को आईने में देखो। विवान गुप्ता और रिया जैन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। आप वास्तव में लोगों की आपस में तुलना नहीं कर सकते। इसके बाद वे विभिन्न लग्जरी ब्रांड स्टोरों में घूमना जारी रखा।